नमस्कार, मैं नीलम काशव और आप देख रहे हैं देश का होता हुआ चैनल लाइफ फर्स्ट। लाइफ फर्स्ट में आज हम बात करेंगे आज कुछ क्षेत्रफल के विकास कार्यों के बारे में, किस तरह के विकास वहां पे हो रहे हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे पंचायत, बहुत सारे क्षेत्रफल ऐसे हैं जहाँ पे विकास नहीं हो रहा है या फिर कहीं पे हो रहा है तो बहुत कम विकास हो रहा है। उसके बारे में हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं रीना देवी जी, जिला पार्षद कसौली से, सोलन से। आज हमसे बात करेंगे इनके क्षेत्रफल के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइफ फर्स्ट न्यूज चैनल में। नमस्कार मैम। सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे कि आप जिला पार्षद बनने से पहले क्या काम करते थे आप? अ, मैं एक्चुअली एक हाउसवाइफ थी। जी। उसमें उससे पहले मतलब मेरे हस्बैंड पूरब में प्रधान से पंचायत से अपनी पंचायत से। जी। और मेरे को हाउसवाइफ के अलावा मतलब किसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। जी। जैसे ही मतलब ये प्लान आया नई पंचायत का, तो मतलब उसमें मेरे हस्बैंड ने मेरे को इस चीज़ के लिए बहुत सपोर्ट किया कि आप इस फील्ड में आओ। और घर के साथ-साथ जो है कि एक जनता की सेवा का मेरे को जो है एक मौका दिया। जी। मेरा इस फ़ील्ड में आने का मतलब मेरा उतना वो भी नहीं था जितना ज़्यादा मेरे हस्बैंड का इसमें श्रेय मिला है मुझे, सपोर्ट मिला है घर से, फैमिली से और मेरी बिल्कुल। पंचायत के लोगों से। आपकी मेरी फैमिली पंचायत का के लोगों का मेरे सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, और जो आपको वो खूबी निभाने को, जो आपके काम जो है वो उसमें आप कर पा रहे हो, वो अच्छे से कर पा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। क्या आपको पहले इंटरेस्ट था राजनीति में आने का? नहीं मैम, इससे पहले तो बिल्कुल नहीं था, बट जब अब आई हूँ इस 5 साल जो भी हमारे निकलेंगे, इनमें जब आई हूँ तब जाके इंटरेस्ट बढ़ा है। जब मतलब फील्ड में गई हूँ, लोगों की समस्याओं को सुना है, उनके बारे में काम किया है, विभाग से बातचीत की है, तो मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये घर के साथ-साथ मतलब बाहर का भी जो काम किया है, जनता की सेवा की है, मतलब उसमें बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि एक हाउसवाइफ के अलावा भी कुछ और काम किया है। जी, बिल्कुल बढ़िया आप बता रही हैं। क्योंकि एज़ अ हाउसवाइफ आप एक काम करते थे, पर एक आप एक अलग क्षेत्रफल में भी आप काम कर रहे हैं, तो आपको उसमें भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। ऐसे जैसे आप फील्ड में काम कर रहे हैं, तो फील्ड में काम करते-करते क्या कोई परेशानी आती है या आपका काम हर काम ईज़ी से हो जाता है? नहीं मैम, वैसे मेरे को तो इन 5 सालों में कोई दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि मैंने जो भी काम लिया है, जो भी मैंने मुद्दा उठाया है, तकरीबन मेरा हर काम जो है, हर एक विभाग की तरफ से हुआ है। क्योंकि उसमें मैं बिल्कुल। जब तक वो काम मेरा कंप्लीट नहीं होता था, मैं उसमें खुद भी विभाग के टच में रहती थी, जब तक मेरा वो काम कंप्लीट नहीं हुआ। जी। अभी आप 15 से 17 पंचायतों का कार्यभार आप संभाल रही हैं, आप एक जिला पार्षद हैं अपने क्षेत्रफल की। आपको क्या लगता है कि जिला पार्षद होने के नाते आपको कौन-कौन से विकास अपने क्षेत्रफल में करवाने चाहिए या होने चाहिए वहाँ पे? मैम, जब हम फील्ड में निकलते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, ये चीज़ें तो हम मतलब जगह को देख के, उन लोगों की समस्याओं को देख के, सुन के ही ज़्यादातर तय की जाती हैं और जो मौके पे जैसे जो चीज़ें देखी जाती हैं, उसी हिसाब से उनके बारे में जो है काम किया जाता है। जी। अभी आपके जो कार्यकाल है उसको 4 साल पूरे हो चुके हैं, 1 साल अभी भी आपके पास है। आप अपने आने वाले इस 1 साल में कौन से काम है जो अपने क्षेत्रफल में करवाना चाहती हैं? मैम, बहुत से काम तो चलो, डिमांड तो देखो पूरी नहीं होती है, ना हुई है। पर चलो, जी। जो-जो भी हमें दिखा है, मौके के हिसाब से जो-जो लोगों ने हमें बोला है या ज़्यादा ज़रूरी लगा है उस कंडीशन को देख के, टाइम को देख के उस समय, वो हमने तकरीबन जैसे-जैसे फील्ड से जो भी डिमांड आई है, मैंने उसको जो है, उसके टाइम पीरियड में ही उनको जो है हमने पूरा किया है। जी। ऐसा कोई स्पेसिफिक काम है जो होना ही चाहिए, जैसे कोई अस्पताल है वहां पे नहीं बना हुआ है अभी तक? क्या इस तरह के कोई काम है जो बहुत जरूरी है, जो लोगों के लिए बहुत जरूरी है, किनकी बेसिक नीड है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है? क्या ऐसे कोई काम है वहां पे? अ, मैम दोबारा रिपीट करेंगी आप? जैसे हमारे क्षेत्रफल में कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो है स्वास्थ्य चिकित्सालय नहीं होता है या फिर पशु चिकित्सालय नहीं होता है। क्या इस तरह के कोई काम है जो अभी तक वहाँ की जो लोग हैं, जो जनता है, उनको अभी तक उन चीजों की जो है सुविधा नहीं मिल पा रही है? क्या इस तरह के कोई काम है जो आप करवाना चाहेंगे वहां पे?
मैम तकरीबन मोस्टली है कई जगह वही कि स्टाफ का इश्यू रहता है लोगों का कि मतलब हॉस्पिटल तो है बट वहाँ स्टाफ नहीं है। जी, छोटे-मोटे तकरीबन हर एक एरिया में रहता है ऐसा तो फर्स्ट एड वगैरह का। पहाड़ी क्षेत्र में तो आपको पता ही है बड़े हॉस्पिटल तो नहीं होते हैं। जी, मतलब स्वास्थ्य जो केंद्र है छोटे-मोटे तो हर एक जगह बने हुए हैं। बट कई बार ये रहता है कि स्टाफ नहीं है या टाइमली कुछ मतलब उनको नहीं मिल रहा है, उसके लिए जैसे-जैसे लोग बोलते हैं तो उस चीज़ के बारे में हम मुद्दा उठाते हैं, विभाग से बात करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वहाँ पे लोगों को जो है वो सुविधा टाइमली दी जाए। जी। अभी आप जो कार्यभार आप सँभाल रही है, 15 से 17 पंचायतें आपके पास है, तो जो आपको 18 17 से 18 लाख रुपए बजट मिलता है, क्या उस बजट में आपको काम करवाना आसान होता है? क्या इतने बजट में काम हो पाते हैं वहाँ पे? नहीं मैम देखो बजट अगर एरिया देखा जाए तो एरिया मतलब मेरे पास 14 पंचायतें हैं। बजट जी, हमारे पास एक लिमिटेड फंड आता है हमारे पास जिला परिषद के पास। मतलब जैसे देखते हैं लोग पोस्ट के हिसाब से मतलब माँग भी बड़ी रहती है कामों की, डिमांड बड़ी रहती है कि भई ये भी काम होना चाहिए, ये भी काम होना चाहिए। लेकिन एक लिमिटेड फंड की वजह से हमारे हाथ जो है बँध जाते हैं। हम जी, उतना नहीं कर पाते हैं जितना लोग हमारे से उम्मीद करते हैं। जी, पर फिर भी जितना हमें मिलता है, वो हम जो है उस फ़ील्ड में उतना हम जो है लगा देते हैं। कुछ जी, लगता है हमें हम पर्सनली भी अपने जो है मतलब हमने पर्सनली भी अपने फंड से जो है मैंने करा काम करवाया है। मौके को देख के जहाँ लगता है कि यहाँ काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कई जगह रास्ते के इश्यू थे। स्टार्टिंग में जब मैं बनी थी उस टाइम मैंने लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए और फंड तो एक टाइमली आना होता है और फिर सेल्फ तैयार होता है, फिर सैंक्शन आती है, फिर जाके कहीं वो पैसा पंचायत में डलता है, फिर काम स्टार्ट होता है। पर मैंने जब जी, जिस टाइम मैं बनी थी, उस टाइम जैसे लोगों की मैं वोटिंग के लिए जैसे फील्ड में गई थी, लोगों से मिली थी, तो कुछ लोगों की डिमांडें थी कि हमें ये रास्ता चाहिए, हमें यहाँ एक बॉडी चाहिए या कुछ भी जैसे भी था वो मैंने मतलब मैंने अपने पर्सनल फंड से भी कुछ काम मैंने करवाए हैं। कुछ विभाग से भी करवाए हैं, कुछ अपने फंड से भी करवाए हैं, कुछ जो हमें एक सरकार की तरफ से जो फंड मिलता है, उससे भी। तकरीबन मतलब काम मेरे तकरीबन सभी हुए हैं। जी, अभी जो लोगों के अ, डिमांड्स आई हुई है, वो भी अभी नेक्स्ट जो सेल्फ जाएगा, उसमें कोशिश करेंगे कि उसको एडजस्ट करें पूरा। जी। आपको क्या लगता है जो आपको 17 से 18 लाख रुपए जो आपको मिलता है, ये फंड ये जो बजट आपको मिलता है, क्या इतना काफ़ी है या ये बजट बढ़ के ज़्यादा होना चाहिए? नहीं मैम देखो फंड के लिए तो होना चाहिए, जी, क्योंकि लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं लोगों को हमारे से, पर हम क्या करें हमारे पास एक लिमिटेड फंड है, हम उसमें आके बँध जाते हैं, वो भी टाइड अनटाइड में जो है बढ़ जाता है, उ उसी हिसाब से हमें जो है सेल्फ तैयार करना पड़ता है। उसमें स्वच्छता का भी ध्यान देना पड़ता है पानी की स्कीमों के लिए जैसे जी, और रास्तों के लिए मतलब उसी हिसाब से जो है हमें एक अपना जो है सेल्फ तैयार करना होता है। जी। अभी जो हमारा जो हिमाचल है, वो हिमाचल बहुत ही सुंदर, खूबसूरत सा हिमाचल है। पर अभी जो हिमाचल है, बहुत ही दूषित हो जा रहा है। एक तो हमारे हिमाचल में बहुत गंदगी फैला रहे हैं, दूसरा हुँ, हमारे हिमाचल में जो ये नशा है, वो बहुत नशा है। बढ़ता जा रहा है। नशे में जो है लोग बहुत गिरते जा रहे हैं। हमारी नई जो जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वो काफ़ी हद तक जो है खराब होती जा रही है और लोग इसमें गिरते नज़र आ रहे हैं। और वो आने हुँ, वाले समय में जैसे उड़ता पंजाब बन चुका था उस समय, तो ये हिमाचल भी इसी तरह उड़ता हिमाचल बन जाएगा अगर यही हाल रहे, यहाँ पे नशे की रोकथाम ना की जाए। तो आपको क्या लगता है जो ये जो नशा है, सरकार को कौन से बड़े कदम उठाने चाहिए नशे के ऊपर कि नशे के तस्कर जो है उनको पकड़ा जाए या उनको बंद किया जाए? किस तरह के कदम उनको उठाने चाहिए सरकार को यहाँ पे? मैम देखो इसमें मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ सरकार के साथ-साथ एज़ अ पेरेंट्स और मतलब सबकी एक ड्यूटी बनती है कि हमें अपने घर से, अपने बच्चों से ही शुरुआत करनी चाहिए। हर जी, एक माँ बिल्कुल। को, हर एक बाप को अपने बच्चों को घर से ही मतलब उन पे ध्यान दिया जाए, उनको जो है अच्छा माहौल दिया जाए, बच्चों को खेलों की तरफ जो है आकर्षित किया जाए जी, और ताकि बच्चा इन चीज़ों से दूर रहे क्योंकि सरकार, विभाग जो काम करेगा वो करेगा। और एक जी, पेरेंट्स की भी ड्यूटी बनती है क्योंकि हम अपने घर से लेके चलेंगे इस चीज़ को तो हो सकता है कि इसमें हमें थोड़ा-सा सपोर्ट मिलेगा आगे।
जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमारे एज़ अ पेरेंट्स होने के नाते हमें अपने बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए और साथ में सरकार को भी ठोस कदम उठाने चाहिए, क्योंकि उठानी नशा चाहिए। बहुत बुरी तरह से जो है हिमाचल में बढ़ता हुआ जा रहा है। ये जो बहुत ही बुरी एक चीज़ जो है हिमाचल में आ चुकी है, जो चिट्टा है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है और हमारी खतरनाक है। नस्लों को भी खराब कर रही है, क्योंकि इससे बहुत हाँ ज़्यादा जी, जो है लोग जो है यहाँ तक कि पूरी फैमिलियाँ भी खराब हो चुकी है। पूरी-पूरी फैमिली में जो है बिल्कुल इसकी मैम। लत के हमारे हिमाचल में जो है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अभी कार्यरत है, काम कर रहे हैं। ये हिमाचल में किस तरह की नीतियाँ अपना रहे हैं? क्या अच्छी नीतियाँ अपना रहे हैं काम को करने के लिए? इनको अपनी नीतियाँ बदलने की ज़रूरत है। मैम मैं ऐसे किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगी। मैं सिर्फ़ अपने बारे में और जो मैं खुद कुछ कर सकती हूँ, जी, मतलब जो मैं अपने जैसे दम पे या अपने आप उनके बारे लेवल में पे बताइए, पर आप बता सकते हैं कि इस तरह की नीतियाँ जो है हिमाचल में अगर आप यूज़ करेंगे तो हिमाचल और विकास की तरफ जा सकता है। मैम मेन तो यही रहा है कि नशे के खिलाफ जो है सबको एकजुट होके मतलब ध्यान देना चाहिए और हमारे जो नए बच्चे हैं, नए युवा हैं, उनको इस साइड से जो है हटा के उनको जैसे कि खेलों की तरफ या किसी और चीज़ की तरफ जो है उनका ध्यान जो है हमें र करना चाहिए। जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपने एक अपने विचार रखे हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ आपने बात की। आप अपने एरिया को स्वच्छ बनाइए, डेवलप बनाइए, विकास के साथ-साथ आप अच्छे काम भी वहाँ पे करते रहिए और लोगों की मदद भी वहाँ पे करते रहिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए। लाइफ फर्स्ट टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। बाकी अगर मेरे से किसी को मेरी किसी बात से बुरा लगा हो तो मेरे शब्दों से तो मैं वो मेरे मुझे वापस दे दिए जाएँ और अगर मेरा कुछ अच्छा लगा हो, मेरे मुख के द्वारा कहा कहा गया तो उनको अपने या अपने बच्चों के लिए जो है सभी जो है मतलब अपनी लाइफ़ में जो है डेली रूटीन में बरतें ताकि हमारे बच्चे जो है इन चीज़ों से हट के एक अच्छे उसमें अच्छे माहौल में, अच्छे वातावरण में रहें, नशों से दूर रहें। जी, बिल्कुल। आप एक खुद एक उदाहरण है एक महिला के लिए, हर एक उस महिला के लिए जो अपने घर से नहीं निकल सकती है, जो हाउसवाइफ होती है पर अपने बाहर कुछ करना चाहती है, फील्ड में कोई काम करना चाहती है पर कर नहीं पाती है, क्योंकि उनको उनका फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आप जैसी महिलाएँ जब अपने काम में सक्षम बनती है, अच्छा काम करती है, तो बहुत सारी महिलाओं को के लिए आप एक उदाहरण बनती है। शुक्रिया, धन्यवाद।